खड्डा अगर है बीएमसी वालों की गलती है, कुछ तो लगा दो कि कोई खड्डे में ना गिरे। बहुत दुखद घटना है। इंक्वायरी के वक्त चारों को निलंबित किया है। देश की आर्थिक राजधानी, सपनों की नगरी, माया नगरी मुंबई। लेकिन मॉनसून की पहली ही मूसलाधार बारिश इस चमकती हुई महानगरी को हर बार एक बेबस नगरी में तब्दील कर देती है। जरा याद कीजिए वो खौफनाक मंजर जब पहली बार मुंबई इतिहास की सबसे भीषण और जानलेवा बारिश में पूरी तरह से डूब गई थी। तब सैकड़ों जाने गई और अरबों का नुकसान हुआ और दावों और वादों की बड़ी बड़ी झड़ियां लगाई गई। लेकिन आज पूरे 20 साल बाद भी हालात जस के तस है, बल्कि यूं कह सकते हैं कि स्थिति और भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। महज 12 घंटे की लगातार बारिश हुई है और देश का सबसे अमीर नगर निगम ताश के पत्तों की तरह दह चुका है। सुनकर यहाँ पर किसी के भी होश उड़ जाएंगे जो मुंबई में इसमें हुआ है। जिस बीएमसी का सालाना बजट 80,000 करोड़ रुपए का से भी ज्यादा का है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है, जो सिर्फ मॉनसून की तैयारियों के नाम पर 50 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा देती है, वो बीएमसी 12 घंटे की बारिश भी झेल नहीं पाई है। अब यहाँ पर देखिए अंधेरी यहाँ पर सबसे हालात देखिए इसके देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये मुंबई की एक मुख्य सड़क है। ये किसी भी उफनती हुई पहाड़ी नदी जैसी लग रही है, जिसकी तेज धार में पैर टिकाना भी मुश्किल हो चुका है। अंधेरी सबवे के हालात को देखिए, इसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये वही मुंबई की मुख्य सड़क है। अब ये किसी उफनती हुई पहाड़ी नदी जैसी लग रही है, जिसकी तेज धार में पैर टिकाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। और अब इस सबवे के डूबने से अंधेरी ईस्ट और वेस्ट की कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी है और लोग अपनी जान हथेली पर रखकर चल रहे हैं। उसके बाद पानी के बीचों बीच उनको दफ्तर कामों के लिए लगातार निकलने को मजबूर है। यातायात बाधित हो चुका है। अंधेरी सबवे पूरी तरह से बंद हो चुका है। सायन, मांटुआ और किंग सर्कल जहां पर घुटनों तक पानी भरा हो चुका है। दूसरी तरफ वीरा देसाई रोड अंधेरी वेस्ट में जो है और वसई विरार के कई आंतरिक मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं, या यूं कहें कि मुंबई पूरी तरह से डूब चुका है। सायन और कुर्ला स्टेशन पर पटरियों तक पानी भर चुका है, पानी जाम हो चुका है। उसके कारण लोकल ट्रेन सेवाएं तक ठप हो चुकी है। और तो और निचले इलाकों जैसे ग्राउंड फ्लोर में जलमग्न जलभराव हो चुका है, संपत्तियों को नुकसान हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई विभाग ने मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ के यहाँ पर इलाकों पर रेड अलर्ट अनाउंस कर दिया है। हालात इतने ज्यादा बेकाबू हैं कि प्रशासन को आनन फानन में स्कूल को बंद करना पड़ा है, आदेश देने पड़े। मुंबई से सटे वसई, विरार और ठाणे के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं और जनजीवन यहाँ पर पूरी तरह से ठप हो चुका है। वीकेंड होने की वजह से सड़कों पर भीड़ कम थी, वरना ना जाने यहाँ पर कितनी गाड़ियां जम जाती, यहाँ पर फंस जाती और लोग इसमें कितनी बुरी तरह फंस जाते। लेकिन सवाल यही है कि टैक्स पेयर्स के हजारों करोड़ों रुपए आखिर जा कहाँ रहे हैं। ये सिर्फ जलभराव की समस्या नहीं है, ये बीएमसी की सरासर जानलेवा लापरवाही है। साकीनाका इलाके में जो खबर सामने आई है उसने पूरी मुंबई को दहला कर रख दिया। वहाँ 55 साल के असलम शेख सड़क से गुजर रहे थे। भरे मानसून में एक खुले मैनहोल पर जाली लगने का काम चल रहा था, लेकिन सुरक्षा की कोई भी मानक यहाँ पर मौजूद नहीं थे। ना कोई बैरिगेटिंग थी, ना कोई चेतावनी बोर्ड था। नतीजा ये रहा कि असलम शेख सीधे 25 फीट गहरे मैनहोल में गिर गए और उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी है। उनकी लाश हादसे की जगह पर से 100 फीट दूर दूसरे मैनहोल में बरामद हुई। में इंसान तड़प तड़प के मर जाता है। कहीं भी खड्डा खुला मत रखो। खड्डा अगर है बीएमसी वालों की गलती है तो आम जनता भी रहती है, उनको भी ध्यान दो कि वो खड्डे पे कुछ तो प्रोटेक्शन लगाओ, कुछ तो करो। एटलीस्ट बड़ी गाड़ी लगा दो, तुम्हारी गाड़ी खड़े रहेंगी, कोई नहीं गिरेगा। कुछ तो लगा दो कि कोई खड्डे में ना गिरे। अब हादसे के बाद हमेशा की तरह राजनीति शुरू हो चुकी है। मेयर ऋतु गायकवाड़ ने माना है कि लापरवाही हुई है। यहाँ पे साकीनाका में जो मैनहोल्स पे असलम शेख जी नाम इंसान वहाँ पे गिरे हैं, बहुत दुखद घटना है। हमारी जो मुंबई महानगर पालिका की आयुक्त है भिड़े मैडम, उन्होंने इमीडिएट इसके ऊपर इंक्वायरी कमेटी बिठाई है। यहाँ के जो वार्ड ऑफिसर है, यहाँ के जो एई है, यहाँ के सब इंजीनियर है, यहाँ के जेई है, चारों को निलंबित किया है। आनन फानन में 4 अधिकारियों और वार्ड के असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर को सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन
क्या किसी की जिंदगी की कीमत सिर्फ चंद अफसरों को सस्पेंड करना और 10 लाख का मुआवजा है? साल बदलते हैं, बीएमसी के कमिश्नर भी बदलते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन नहीं बदलता तो मॉनसून में मुंबई करों का ये जानलेवा दर्द 2005 से लेकर 2026 आ चुका है। 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन एशिया का सबसे अमीर नगर निगम आज भी मुंबई को एक सुरक्षित मॉनसून देने में पूरी तरह से नाकाम है। आखिर कब तक मुंबई कर अपनी ईमानदारी से भरे टैक्स के बदले मौत और तबाही का ये आलम झेलते रहेंगे? आखिर इस बदहाली और मौतों का असली जिम्मेदार कौन है? यातायात बाधित हो चुका है, सब कुछ यहाँ पर अस्त व्यस्त है, बारिश का बुरा हाल है मुंबई में। अब आपको क्या लगता है इस खबर और इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और क्या कहना है आपको मुंबई का जो आलम है इस समय, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताएं। बाकी तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ।